हेलो फ्रेंड्स, एडजेक्टिव को कंटिन्यू करेंगे और आज हम करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है ना, कि जब एक ही सेंटेंस के अंदर बहुत सारी क्वालिटी, ठीक है ना, यानी कि कोई किस प्रकार का है, किस तरीके का है, ऐसा आ जाए तो उसका ऑर्डर क्या होता है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पहला सेंटेंस है, चाइनीज है, न्यू है, ब्यूटीफुल है। ये क्या है? क्वालिटी है। क्वालिटी क्या बताती है हमें सेंटेंस के अंदर? क्वालिटी बताती है कि कोई चीज किस तरह की है, किस प्रकार की है। ठीक है ना, कोई चीज न्यू है, ब्यूटीफुल है, ठीक है, ओरिजिन कहाँ का है, तो ये सारी चीजें किससे पता लगता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से। ठीक है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम समझते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना, एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारी आपको क्वालिटीज दे दी जाएगी कि कोई ब्यूटीफुल है, कोई राउंड है, कोई ओरिजिन दे दिया सिल्वर है, या आपको दे दिया कि शेप कैसी है। तो जब एक साथ ऐसे क्वालिटी वाले वर्ड्स आ जाएं तो उन्हें अरेंज कैसे करना है, उनका सीक्वेंस क्या रहता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो उसको जानने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है बच्चों। ओ एस ए एस सी ओ एम पी, ठीक है, इसको पढ़ेंगे ऑसेस्कॉम। ठीक है, ऑसेस्कॉम पढ़ेंगे हम, इससे हमारा जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो ओ से क्या होता है बच्चों? ओ से, ओ जब वर्ड आएगा तो ओ का मतलब क्या होता है? ओपिनियन। ठीक है ना, अब ओपिनियन क्या होता है? ओपिनियन क्या होता है? आपसे आपकी राय जानी जाती है। ठीक है ना, अब कोई सपोज फोन खरीदता है, नया फोन खरीदा, आपसे पूछते हैं कि फोन कैसा है। ठीक है ना, बंदे ने वीवो का फोन खरीदा, ठीक है, 15,000 का, और आपसे पूछा जाए तो फोन कैसा है, तो आप क्या बोलेंगे? अच्छा है। ठीक है ना, या आपको फोन पसंद नहीं आता तो आप क्या बोलेंगे? बुरा है। कोई चीज अच्छी या बुरी आपके ओपिनियन पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, एक ही चीज किसी के लिए अच्छी भी हो सकती है, एक ही चीज किसी के लिए बुरी भी हो सकती है। अगर कोई 1.5-2 लाख का फोन चलाने वाला है तो वो बोलेगा यार ये मतलब क्या फोन है, मतलब उसके मतलब का ही नहीं है, वो तो उसको बुरा बोल देगा। ठीक है ना, मगर अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली के पास 15,000 का वीवो का फोन मिल जाएगा तो उसके लिए वो चीज़ क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे ही ओपिनियन बदलता रहता है। तो ओपिनियन में क्या होता है? आपका कोई चीज़ आपके व्यू के हिसाब से कैसी होती है भाई साहब, आपको अच्छी लगे तो ब्यूटीफुल हो सकती है। ठीक है ना, नहीं अच्छी लगी तो अगली हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, देखेंगे ओपिनियन आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एस, एस बताता है हमें साइज। क्या बताता है? एस, साइज। साइज क्या है? कोई चीज लार्ज है या स्मॉल है, तो ये हमारा पता किससे लगेगा? साइज से पता लगेगा। ए हमें क्या बताएगा? ए बताएगा एज। ठीक है ना, कोई चीज कितनी नई है या पुरानी है वो हमें किससे पता लगता है? एज से पता लगता है उसकी। ठीक है, कि कोई चीज न्यू है, ओल्ड है, ये चीजें हमें एज से पता लगती है। एस नेक्स्ट आ गया, एस एक और आ गया। ठीक है, तो ये वाला साइज है पहले वाला, और ये वाला क्या है? शेप है। तो शेप कैसी होती है किसी की? किसी की शेप आपको पता ही है, राउंड होता है। ठीक है, कोई स्क्वायर होता है, तो कोई सर्कुलर होता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सी से बच्चों सिंपल कलर आपको पता लगेगा। ठीक है ना, कलर आपको पता है क्या होता है? रेड, ग्रीन, बहुत सारे कोई से भी कलर हो तो उसमें क्या आ जाएगा? कलर आ जाएगा। ओ से क्या होता है बच्चों? ओरिजिन। ठीक है ना, ओरिजिन, ओरिजिन मतलब क्या है कि कोई चीज कहाँ की है, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है। जैसे सपोज कोई चीज को हम कहते हैं ना ये तो इंडियन है। ठीक है ना, तो इंडियन है, इंडिया में कोई चीज बनी हुई है तो इंडियन हो गई। कोई चीज चाइना से आती है वैसे मैक्सिमम, तो क्या होती है? चाइनीज हो जाती है। अब एम क्या बताता है बच्चों? मटीरियल। एम बताता है मटीरियल, कि कोई चीज किस मटीरियल का बना है। जैसे कोई चीज गोल्ड की बनी है, कोई चीज सिल्वर की बनी है, तो ये आपका क्या बताता है? मटेरियल बताता है। पी बताता है पर्पस, कि कोई चीज क्या हो रहा है, मतलब किस पर्पस से है, या मतलब वो पर्पस क्या है कि एक्टिविटी क्या हो रही है। जैसे सपोज कोई बंदा पढ़ रहा है, ठीक है, तो रीडिंग, कोई काम कर रहा है तो वर्किंग, ये क्या हो जाएगा? पर्पस हो जाएगा, कि क्या पर्पस है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एक ही सेंटेंस के अंदर अगर बहुत सारी क्वालिटीज आ जाती हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव आ जाते हैं, जिसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जो बताते हैं कोई चीज किस प्रकार की है। ठीक है ना, क्या बताती है? किस प्रकार की है। तो हम क्या यूज करते हैं? ऑसेस फॉर्म।
ठीक है। ऑसिस्कॉम्प होता क्या है, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, ठीक है, ये होता है इसका ऑर्डर ऐसे, ठीक है। तो पहले प्रेफरेंस, अगर आपके एग्जाम के अंदर दो चीजें आ गई, सपोज एज भी आ गया और कलर भी आ गया, ठीक है ना, तो आप कलर ना बोल के पहले एज बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे बोलेंगे आई हैव रेड ओल्ड फोन, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, रेड, रेड क्या है यहाँ पे हमारा, ओल्ड क्या है, ओल्ड क्या होता है, कलर से पहले आता है, ठीक है ना, ओल्ड क्या है हमारा, कलर से पहले आता है, तो ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे और ये हो जाएगा सेकंड नंबर पे, तो क्या हो जाएगा, आई हैव ओल्ड रेड फोन। तो इसका सीक्वेंस ऐसे बनेगा। तो चलिए कुछ देखते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है ना, आपको याद रहे, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ओ एस ए एस सी ओ एम पी, ऑसिस्कॉम्प लिख दिया ताकि आपको याद रहे साथ साथ। शी बॉट अ चाइनीज न्यू ब्यूटीफुल ड्रेस, कोशिश कीजिए आप खुद करेंगे, ठीक है, कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। तो देखते हैं ऑसिस्कॉम्प, ठीक है ना, ओ से कहता है ओपिनियन, ओपिनियन क्या है, देखो पहला ही ओपिनियन आ गया, ब्यूटीफुल, ठीक है ना, कोई चीज कैसी है वो क्या बताता है, उसका ब्यूटीफुल बता रहा है, ठीक है ना, ये ओपिनियन है हमारा, ब्यूटीफुल लगना, सुंदर लगना, एवरेज लगना, ये हमारे ओपिनियन है, ठीक है, तो इसको 1 नंबर दे दिया। अब न्यू, एज, ठीक है, तो एज हमारा हो गया ये सेकंड नंबर पे। चाइनीज, चाइनीज क्या है, ओरिजिन, ठीक है ना, ओरिजिन हो गया हमारा थर्ड नंबर पे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस बनेगा इसका बच्चों। तो ये सेंटेंस जब हम दोबारा स्ट्रक्चर बनाएंगे, यही बना देता हूँ, शी बॉट आ ब्यूटीफुल न्यू चाइनीज ड्रेस, ये इसका सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहिनी हैज लॉन्ग सिल्की ब्लैक हेयर। अब देखो, मोहिनी सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है, लॉन्ग, ये क्या बता रहा है हमें, साइज बता रहा है, ठीक है ना, साइज वाला ये था हमारा, ये साइज था, ठीक है ना, तो लॉन्ग साइज है, तो यहाँ पे ओपिनियन तो है, हाँ ओपिनियन है भाई साहब। सिल्की, सिल्की क्या है, देखो ओपिनियन है, कैसे ओपिनियन है, किसी के बाल सिल्की है या रफ है या कैसे है, वो आपको कैसे पता लगता है, आपका ओपिनियन होता है वो, ठीक है ना, हो सकता है आपको किसी के बाल सिल्की है मगर ना लगे, ठीक है, तो ये आपका ओपिनियन है, तो ये ओपिनियन पहले आएगा, सिल्की पहले हो जाएगा, लॉन्ग साइज सेकंड नंबर पे हो जाएगा, और जो कलर है सी कलर, ये थर्ड नंबर पे हो जाएगा। तो बनाते हैं इसको, रिस्ट्रक्चर करते हैं, मोहिनी हैज सिल्की लॉन्ग ब्लैक हेयर, ठीक है, ये इसका हो गया हमारा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आते हैं, द पुलिस अरेस्टेड अ 20 ईयर ओल्ड, ठीक है, 20 ईयर ओल्ड, ये इतना पूरा क्या बता रहा है, किसी की एज बता रहा है, क्या बता रहा है, पूरा किसी की एज बता रहा है, ठीक है ना। ब्लैक, ब्लैक क्या है, कलर, तो एज वाला वर्ड पहले आ गया, तो फर्स्ट ये हो जाएगा कलर, ये कलर है बच्चों, तो कलर सेकंड नंबर हो गया। अमेरिकन, ठीक है ना, ये क्या था हमारा, ओरिजिन, ये था हमारा ओरिजिन, तो अमेरिकन ये हमारा थर्ड नंबर हो गया, यहाँ पे ऐड कर लेना, निग्रो वर्ड था, ठीक है ना। द पुलिस अरेस्टेड अ 20 ईयर ओल्ड ब्लैक अमेरिकन निग्रो, ठीक है, तो ये एकदम स्ट्रक्चर इसका सही बना हुआ है, 1 2 3, ठीक है ना, पहले क्या आ गया, एज आ गया, फिर हमारा कलर आ गया, और फिर हमारा ओरिजिन आ गया, ठीक है। द थीफ फ्लैश अ शार्प बिग, ठीक है, तो यहाँ देखो दो एडजेक्टिव है, शार्प और बिग, तो शार्प, शार्प क्या है, किसी की शेप बता रहा है, क्या बता रहा है, शार्प शेप बता रहा है, तो ये हमारा देखते हैं बिग, बिग क्या बता रहा है, साइज बता रहा है, तो भाई साहब ये पहले आएगा और ये सेकंड नंबर पे आएगा। नाइफ एंड आस्क द कैशियर टू फिल द लेदर, लेदर ब्लैक, कलर आ गया, ठीक है ना, तो कलर आ गया हमारा यहाँ पे, और क्या था, लेदर, लेदर क्या हो गया, मटेरियल, ठीक है, लेदर क्या हो गया हमारा, मटेरियल हो गया, तो कलर पहले आता है बच्चों, देखो कलर पहले आता है और मटेरियल बाद में आता है, तो यानी कि ये हमारा पहले आएगा और ये सेकंड नंबर पे आएगा, ठीक है। तो इसको रीअरेंज करेंगे, तो थे फ्लैश आ बिग
sharp knife and asked cashier to fill the black leather bag। ये हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, बहुत सिंपल सा था। ऑसेस कॉम पे पूरा ये टिका हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है ऑसेस कॉम, और आपके सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम्फेटिक एडजेक्टिव। ठीक है, एम्फेटिक हमने एम्फेटिक नाउन नहीं पढ़ा है। एम्फेटिक क्या होते हैं? जो किसी पे जोर देते हैं। ठीक है, तो क्या है? वेरी हो गया, सेम हो गया, ऑन हो गया। तो जरा देख लेते हैं, पहले सेकंड सेंटेंस पढ़ो। अगर मैं सेकंड सेंटेंस आपसे पूछूं क्या इसमें कोई एरर है, तो मुझे जरा बताइए एरर है या नहीं है। शी इज द वेरी बॉय दैट हिट माई कार। अब जैसे ही आपने ये सेंटेंस पढ़ा होगा और पढ़ के आपको अटपटा लगा होगा, शी इज द वेरी बॉय, यार ऐसा तो कभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है ना, शी इज द सेम बॉय होता है। ठीक है, वेरी बॉय क्या है? तो बच्चों ध्यान रखना, सेम और वेरी, इन दोनों का मतलब सेम होता है एडजेक्टिव के रूप में जब ये आते हैं, वही के सेंस में। ठीक है, हमेशा सेम नहीं होता। जब इसका मतलब निकले सेम और वेरी के रूप में वही, ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम निकलता है, सेम और वेरी वही। शी इज द वेरी बॉय, ओहो, डैट यहाँ पे ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? ही इज द वेरी बॉय डैट हिट माई कार। ये वही लड़का है जिसने मेरी कार को हिट किया था। ठीक है, तो किया है, तो ये वाला सेंटेंस हो गया आपका। दैट्स द वेरी थिंग आई नीड। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि ये वही चीज है जिसकी मुझे आवश्यकता है। ठीक है, दैट्स द वेरी थिंग आई नीड, ये वही चीज है जिसकी मुझे आवश्यकता है, तो इसमें भी नो एरर है। नाउ ही हैज गॉट ऑन हाउस। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी ऑन आता है शब्द, ऑन एडजेक्टिव आता है हमारा, तो इससे पहले हमेशा पजेसिव प्रोनाउन आएगा। ठीक है ना, पजेसिव, हाँ पजेसिव प्रोनाउन आपका आएगा। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा यहाँ पे? हिज ऑन हाउस, माई, आवर, योर, हमने प्रोनाउन नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, क्या होते हैं? माई, आवर, योर, हिज, और ये हमारे क्या है? पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। तो ऑन वर्ड से पहले ऐसा कुछ आएगा पजेसिव केस के, जो आपका उस पर पोजेशन बताएगा। ठीक है ना, मेरा घर, मेरी गाड़ी, ऐसे बोलोगे ना आप। तो ऑन हाउस, मेरा खुद का घर, मेरी खुद की कार, तो ऐसा बोलने के लिए आपको पजेसिव वर्ड की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, कैसे एडजेक्टिव? इंटेरोगेटिव, हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में भी यही पढ़े हैं, विच वर्ड यूज। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं इनका यूज। विच बुक आर यू लुकिंग फॉर। ठीक है, विच इज योर फेवरेट बुक। तो सबसे पहले तो मैंने दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, विच बुक आर यू लुकिंग फॉर, विच इज योर फेवरेट बुक। तो सबसे पहले मुझे ये डिफरेंस बताइए आप देख के कि इनमें से कौन सा तो विच, कौन सा विच, ये और ये, कौन सा तो प्रोनाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है। ठीक है, पहला टास्क आपका यही है कि आपको पहचानना है कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है। प्रोनाउन आपने पढ़ लिया है, एडजेक्टिव आप पढ़ रहे हैं। तो मैं बताता हूँ। बुक, बुक क्या है हमारा? नाउन। बुक क्या है? नाउन। तो नाउन की विशेषता, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, तो नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? ये वाला विच बता रहा है, यानी कि ये यहाँ पे क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। ऐसे पता लगता है कि कौन सा एडजेक्टिव है या कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है, तो विच हमारा क्या हो गया? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। विच बुक आर यू लुकिंग फॉर, एकदम ठीक है सेंटेंस। विच इज योर फेवरेट बुक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके बाद क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। तो ये विच क्या हो गया आपका? प्रोनाउन हो गया। विच गेम आर यू प्लेइंग। ठीक है, गेम क्या हो गया यहाँ पे? नाउन हो गया। और ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, आते हैं फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस में। They bought a flat whose price was very high। ठीक है, क्या आ गया वर्ड? whose। अभी बच्चों whose जो वर्ड है ना, किससे बना है? ये whose बना है हमारा who से। किससे बना है? whose किससे बना है? who से बना है। और हमने प्रोनाउन में पढ़ा है, ये जो who है किसके लिए आता है? लिविंग थिंग्स के लिए आता है। ठीक है ना, किसके लिए आता है? लिविंग थिंग्स के लिए आता है। हमने देखा कि जो whose वर्ड है किससे बना है? who से बना है। ठीक है ना, who होता है कौन? whose हो गया किसका, तो ये किससे बना है? who से ही बना है। और who किसके लिए आता था? लिविंग के लिए। तो जाहिर है कि जो whose है वो भी किसके लिए आएगा? लिविंग के लिए आएगा। तो अब जरा ये क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं और समझते हैं। दे बॉट अ फ्लैट whose प्राइस, किसका प्राइस? किसके प्राइस की बात हो रही है? फ्लैट के प्राइस की बात हो रही है।
तो क्या यहाँ वूज लगाना ठीक होगा? अभी मैंने आपको बताया कि ये जो वूज है किससे बना है, वू से बना है, वो हमारा लिविंग के लिए आता है, तो वूज भी तो लिविंग के लिए आएगा। मगर यहाँ पे जो वूज है किसके लिए आया हुआ है, इस फ्लैट के लिए आया हुआ है जो कि एक नॉन लिविंग है, तो यहाँ वूज ना आके कुछ और आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा सेंटेंस, यहाँ सेंटेंस बनेगा द प्राइस ऑफ विच। ठीक है, क्या बन जाएगा, द प्राइस ऑफ विच। तो कभी भी आपको सेंटेंस के अंदर, ऐसे सेंटेंस के अंदर रूल्स देखने को मिले, तो उसका पोजेशन आप द प्लस में, पोजेशन प्लस में ऑफ प्लस विच लगा के बनाएंगे, वूज नहीं लगेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कभी भी वूज नॉन लिविंग के लिए नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए, वूज फोन इज लाइंग ऑन द टेबल, क्या ये सही है? ठीक है ना, फोन है यहाँ पे, मगर क्या ये वूज फोन के लिए आया है? फोन तो है, नॉन लिविंग है। आप देखेंगे कि वूज यहाँ पे फोन के लिए नहीं आया है, वूज आया है किसी पर्सन के लिए जो इस सेंटेंस में दिखाई नहीं दे रहा है। मगर क्या फोन एक नॉन लिविंग थिंग रखता है? नहीं, फोन एक ह्यूमन बीइंग रखता है, एक लिविंग पर्सन रखता है। तो वूज फोन इज लाइंग ऑन द टेबल, किसका फोन, यानी किसी पर्सन का फोन टेबल पे रखा हुआ है, तो उसके सेंस में यूज हो रहा है वूज, किसका? ठीक है, तो ये रेफर कर रहा है किसी को, किसी लिविंग को। ठीक है, ये किसी लिविंग को रेफर कर रहा है, तो यहाँ पे वूज आना ठीक है। यहाँ देख के इसको गलत मत कर देना कि भैया आपने तो अभी बोला कि लिविंग के लिए आता है, नॉन लिविंग के लिए यहाँ कैसे लगा दिया। यहाँ वूज फोन के लिए नहीं आया, यहाँ उस अननोन पर्सन के लिए आया जो सेंटेंस में लिखा नहीं है। वूज फोन किसी का तो होगा ना, किसी लिविंग का ही होगा फोन। तो ये हमारे एडजेक्टिव यहाँ खत्म हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। ठीक है, 2 या 3 लेक्चर और लगेंगे, खत्म हो जाएगा। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में हम देखेंगे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।